वेलकम ऑल। बात करेंगे आज आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के बारे में और जानेंगे आने वाले दिनों में इस स्टॉक में क्या मूव आ सकती है और उसका क्या रीजन होगा। तो अभी हमें आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे और इस स्टॉक में हमें दो बुलिश स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। एक यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की। यहाँ पे अगर मैं कुछ लाइन ड्रॉ करता हूँ इसके लिए, तो ये इन्वर्टेड हेड इस पैटर्न का लेफ्ट शोल्डर, उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा हेड और यहाँ पे ये राइट शोल्डर। तो जब भी कोई स्टॉक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है और उसके बाद जो उसकी नेकलाइन होती है, जैसे कि यहाँ पे ये जो नेकलाइन है 170 का प्राइस है, यहाँ पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जब भी कोई स्टॉक अपने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन को क्रॉस करके अपसाइड जाता है तो उसमें एक ब्रेकआउट आता है और यहाँ पे जैसे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक अपसाइड गया है। तो यहाँ पे चांसेस है कि स्टॉक जो और भी अपसाइड जा सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग हुई है, यहाँ पे और अपसाइड जा सकता है और हमें काफी अच्छे अपसाइड की जो मूव है इसमें देखने को मिल सकती है। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे जो दूसरा स्ट्रक्चर है पॉजिटिव वो क्या है। उसके लिए हमें यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। तो जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो है फ्लैग एंड पोल का। यहाँ पे परफेक्ट फ्लैग एंड पोल तो नहीं है, बट इसे मान के चल सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल्स है यहाँ पे इसे पोल मान के चल सकते हैं और ये जो कंसोलिडेशन की रेंज है इसे हम फ्लैग मान के चल सकते हैं। और जब भी फ्लैग एंड पोल का पैटर्न कंप्लीट होता है तो उसमें भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे फ्लैग एंड पोल का पैटर्न कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे हमें अपसाइड मूव देखने को मिल रही है, एक ब्रेकआउट आ रहा है। तो इससे भी इंडिकेशन मिल रही है कि जो स्टॉक है यहाँ से और अपसाइड जा सकता है। और अगर यहाँ पे हम चेक करें कि ये जो कंसोलिडेशन की रेंज थी फ्लैग की, इसमें हेल्दी गिरावट हुई है स्टॉक में या नहीं हुई, तो यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो टूल है हमारा वो यूज करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे हम इसे लोएस्ट पॉइंट पे, उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं जो 0.38 की रेशियो है, 0.32 की रेशियो, स्टॉक यहाँ पे काफी बार सपोर्ट ले चुका है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लेके काफी बार रिवर्सल दिखाया। एक बार स्टॉक यहाँ पे 0.5 की रेशियो तक भी आया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और वापस से रिवर्सल दिखाया। तो इससे पता चलता है कि स्टॉक ने काफी एक हेल्दी गिरावट हो चुकी है, काफी बार सपोर्ट ले चुका फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग, और एक हेल्दी गिरावट के बाद अब ये तैयार है कि यहाँ से अपसाइड जो मूव है दिखा सकता है। तो ये भी एक अच्छी इंडिकेशन है स्टॉक में। यहाँ पे अगर हम जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको चेक करते हैं तो एफ आई है उनकी होल्डिंग 14.41 तक की है और जो डी आई है उनकी होल्डिंग 13.53 तक की है। डीआई ने अपनी होल्डिंग पहले थोड़ी बढ़ाई है और एफआई ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की है, बट इन दोनों की होल्डिंग एक काफी अच्छे लेवल की है। तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है और स्टॉक जो है इसकी वजह से भी अपसाइड जा सकता है। तो अब चेक कर लेते हैं अगर स्टॉक यहाँ से अपसाइड जाता है तो अपसाइड की जो टारगेट है वो क्या हो सकते हैं, और इनकेस अगर स्टॉक नीचे आता है, अगर स्टॉक में कोई बैड न्यूज आती है या फिर मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बनते हैं तो नीचे के सपोर्ट क्या हो सकते हैं। तो यहाँ से स्टॉक अगर पहला जो अपना टारगेट बनाएगा वो बनना चाहिए जो स्टॉक ने अभी लेटेस्ट अपना हाई बनाया ऑलमोस्ट 190 तक का। और अगर हम हिस्ट्री में चेक करें थोड़ा सा, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 195 तक की, तो जो पहला हमारी जो टारगेट की रेंज होनी चाहिए वो 190 से 195 तक की होनी चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक ने अपना लेटेस्ट हाई बनाया है वो 190 तक का बनाया है। और जो स्टॉक सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पे अभी वो कर रहा है 195 के प्राइस पे, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं इसको तो 195 के प्राइस पे आसपास स्टॉक ने काफी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे काफी बार कंटिन्यूसली स्टॉक ने सपोर्ट लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। इस वजह से जो पहला टारगेट होगा हमारा 190 से 195 तक का होगा। जब स्टॉक इसको क्रॉस कर लेगा तो दूसरा टारगेट हमारा बनना चाहिए ऑलमोस्ट 120 तक का। अगर यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ एक, तो दूसरा टारगेट हमारा होगा 220 तक का, सॉरी, क्योंकि जो 220 का प्राइस है स्टॉक इस पे भी काफी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले चुका है। जैसे यहाँ पे देखते हैं स्टॉक यहाँ पे काफी बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे भी देखते हैं अगर बीच में, तो स्टॉक यहाँ पे भी काफी बार सपोर्ट ले चुका है 220 की प्राइस पे। यहाँ पे काफी बार सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो दूसरा सपोर्ट है जो दूसरा टारगेट है 220 तक का वर्क कर रहा है। तो अब हम चेक कर लेते हैं जो नीचे के सपोर्ट है वो क्या हो सकते हैं। यहाँ पे जो पहला सपोर्ट बनना चाहिए स्टॉक के लिए वो बनना चाहिए ऑलमोस्ट 160 तक का। अगर यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ एक, तो 160 होगा हमारा पहला सपोर्ट यहाँ पे, क्योंकि जो 160 का प्राइस है स्टॉक यहाँ पे काफी बार यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ सपोर्ट लिया। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पहला सपोर्ट है 160 का होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में भी जो स्टॉक अगर देखते हैं यहाँ पे 160 के प्राइस पे यहाँ पे जैसे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ सपोर्ट लिया। इसके अकॉर्डिंग पहला टारगेट होगा, पहला सपोर्ट होगा 160 का, दूसरा सपोर्ट हमारा होगा 150 तक का। अगर यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ एक, तो जो दूसरा सपोर्ट है हमारा 150 का, 150 इसलिए क्योंकि 150 एक होल नंबर है और 150 के प्राइस पे काफी बार स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। जैसे यहाँ पे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और अगर यहाँ पे हिस्ट्री में चेक करते हैं इसको, तो हिस्ट्री में भी स्टॉक जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, यहाँ सपोर्ट लिया 150 पे और यहाँ पे सपोर्ट लिया और पहले भी काफी बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा 150 का प्राइस है वो सपोर्ट से रिएक्ट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे नीचे के सपोर्ट और ऊपर के टारगेट डिस्कस कर लिए। लास्ट में ये कहूंगा कि आप खुद से भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करें और जो आप और
जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग बाइंग और सेलिंग करें। हमने सिर्फ हमारे व्यूज शेयर किए आपके साथ, फाइनल बाइंग और सेलिंग का डिसीजन आपका अपना होगा। थैंक यू।